हेलो स्टूडेंट्स, साइंस पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक। पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारा पढ़ लिया था। वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स और फाइबर्स क्या होता है, जूट पढ़ लिया था, कॉटन, ये सब हमने पढ़ लिया था। सम प्लांट फाइबर्स हमने ये पढ़ लिए थे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप कोशिश कर सकते हैं घर में बनाने की कॉटन से धागा। ये हमने सीखा था, पहले पढ़ा था। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन ले लो, कॉटन मीन्स रुई, कुछ रुई ले लो हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। कुछ रुई ले लो बीच में, थम के बीच में और फोर फिंगर के बीच में। एंड नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और धीरे धीरे उसे खींचना स्टार्ट कर दो। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग, और धीरे धीरे लगातार उसको ट्विस्ट करते रहो, घुमाते रहो। द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए यार्न, तो फाइबर से क्या होगा, धागा बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो धागे यार्न से फाइबर से यार्न बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This bring the fiber together to form a yarn. इस तरह से सारे फाइबर को मिलाकर एक साथ करके क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। A simple device is used for spinning is a hand spindle, also called तकली। अब देखो तकली का ये पिक्चर दिया हुआ है, ये पूरी क्या है, तकली है। इससे हाथ से धागा बनाते हैं, ये तकली, इससे हाथ से धागा बनाते हैं। यूज अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। एक और डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं हम चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi. ये चरखा है। इससे भी क्या होता है, हम धागा बना सकते हैं इस चरखे से, इससे भी बनाया जाता है धागा। गांधी जी ने इंडिपेंडेंस हुआ, जब देश का इंडिपेंडेंस टाइम था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, तब गांधी जी ने भी एनकरेज किया था कि हाथ से बने कपड़ों को इस्तेमाल करो, जिसे नाम दिया गया था खादी। और जो ब्रिटेन की मिलों में जो कपड़े बन रहे थे, उन्हें त्याग दो, छोड़ दो। टू पॉपुलराइज प्रमोट खादी, और उसको क्या नाम मिला, खादी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956. स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। ज़्यादा मात्रा में जब बनाना होता है, लार्ज स्केल में जब काम करना होता है, तो किससे किया जाता है, मशीन से। स्पिनिंग का प्रोसेस मशीन से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। जब धागा बन जाता है तो फिर उसके बाद उससे फिर कपड़ा बनाया जाता है। yarn टू फैब्रिक, किस तरह से yarn टू फैब्रिक, धागे से कपड़ा कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। अलग अलग तरीके होते हैं कपड़े बनाने के। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। टू मेन प्रोसेस कौन से धागे बनाने के, वीविंग एंड निटिंग। ये टू मेन प्रोसेस हैं धागा बनाने के, सॉरी फैब्रिक बनाने के। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं वीविंग। वीविंग मीन्स बुनाई। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। 2 सेट, एक्टिविटी 2 में हमने पढ़ा था किस तरह से 2 सेट अरेंज करते हैं
धागे के फैब्रिक बनाने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ अरेंज टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। अब किसी पेपर की शीट से कुछ बुनने की कोशिश करते हैं जो हमारी एक्टिविटी में दिया हुआ है। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। ऑन द वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर। अब ऐसे बनाना है जैसे कि ये पिक्चर में दिया हुआ है, इस तरीके से हमें बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ते हैं। एंड इन फिगर 3.12a and on the other as shown in figure 12, cut both the sheets along the dotted line and then fold. Weave the strips one by one through cut in the sheet of paper as shown in figure. जिस तरह से फिगर में बताया है, इस तरह से दो अलग अलग कलर के पेपरों को कट करके स्ट्रिप्स करके जैसे इस तरह से वो बन जाएगी, एक शीट प्रिपेयर हो जाएगी। इस तरह से करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। शोन पेपर शोन द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। और वीविंग का तरीका एक हैंडलूम प्रोसेस भी होता है, इससे भी बुनाई की जाती है। ओके, इन ए सिमिलर मैनर 2 शीट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक। इस तरह से दो अलग धागे के सेट्स मिला के फैब्रिक तैयार किया जाता है। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम्स। वीविंग किससे भी की जाती है? लूम से, इस तरह से जैसे ये पिक्चर में बना हुआ है। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। पावर ऑपरेटेड होता है या फिर हैंड से भी किया जाता है। निटिंग। अब निटिंग क्या होता है? इस तरह से हाथ से बुनने की प्रोसेस को कहते हैं निटिंग। जिससे ऊन वगैरह के स्वेटर बनते हैं ना, उसको हम निटिंग कहते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड? इन निटिंग ए सिंगल यार्न। निटिंग में क्या होता है? सिंगल यार्न से ही बुनाई की जाती है। सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टोन पेयर ऑफ स्टॉक? अब टोन पेयर क्या होता है? ये जो ये ऐसी सिलाइयाँ होती हैं जिससे बुनाई की जाती है ऊन की। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम टोन्स पेयर ऑफ शॉक्स? what happen? A single yarn can pulled out continuously as a fabric get unraveled. Shocks and many other clothing items are made of knitted fabric. Knitting is done by hand and also by machine. जो knitting process है वो हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। पहेली क्या बोल रही है वो देखते हैं। पहेली wants to know if you have seen any fabric that are made of fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used? अब कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कोकोनट होता है उससे बनाए जाते हैं। फाइबर से बनाई जाती हैं चीज़ें, जो कोकोनट फाइबर होता है उससे बनाई जाती हैं। जैसे कि कुछ रोब्स होती है, रस्सियाँ बनती हैं। इस तरह से कोकोनट के जूट से भी बनाया जाता है। जो कोकोनट का फाइबर होता है उससे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक। जो बुनाई होती है ये होगी वीविंग होगी धागे से बुनाई करना, और निटिंग हो गया जो ऊन से बुनाई करते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं। आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। ये इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल की? हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एशियन टाइम फॉर क्लोथ्स? अब ये कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में जो एशियन टाइम था तब क्या यूज़ करते थे लोग अपने कपड़े बनाने के लिए? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बर्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री। क्या इस्तेमाल करते थे? और एनिमल स्किन एंड फर्ड्स टू कवर देमसेल्फ। बर्क क्या होती है? पेड़ की छाल। बिग लीव्स बड़ी बड़ी पेड़ों की पत्तियाँ। एनिमल स्किन जानवरों की खाल। फर उनके पंख वगैरह जो होते थे
बड़े फर भी एक तरह से यूज़ करते थे कपड़े बनाने के लिए एशियन टाइम में पीपल्स. आफ्टर पीपल बिगेन to settle in agriculture community, they learn weave twigs and grass into mat and baskets. जब वो सेटल्ड हुए धीरे धीरे जैसे, तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में तो उन्होंने धीरे धीरे घास की चीज़ों से बुनाई करना स्टार्ट किया. तो क्या बनाया, चटाइयाँ बनाई, बास्केट्स बनाई. वाइन्स मटेरियल एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू ए लॉन्ग स्ट्रैंड. एनिमल फ्लीज क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था. जानवरों के बाल, जैसे कि भेड़, बकरी, इनके बाल, कैमल, तो ये सब क्या है, इनके बालों को यूज़ करते थे बुनाई के लिए. एंड दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, और उसको कपड़े में तैयार कर लेते थे बुनाई कर कर. द अर्ली इंडियंस वोन फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. एक फ्लैक्स प्लांट होता है, वो भी हमें क्या करता है, नेचुरल फाइबर देता है, वो भी क्या होता है, कपड़े बनाने के काम में आता है. इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल. अब जो एशियन इजिप्ट थे वो क्या करते थे, कॉटन और जो फ्लैक्स होता है उसका कल्टीवेशन, उसको ग्रो करते थे, कल्टीवेट करते थे. कहाँ पर करते थे, रिवर नाइल के किनारे. एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, और उससे फैब्रिक बनाते थे. इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन. उस जमाने में स्टिचिंग के बारे में पता नहीं. स्टिचिंग मीन्स सिलाई करना. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. ड्रैप मीन्स लपेटते थे वो अपनी बॉडी पे, अलग अलग बॉडी के हिस्से पे. क्या कर, उन्हें बुनाई करना तो आता नहीं था, सिलाई करना, तो वो क्या करते थे, ड्रैप्ड कर लेते थे, लपेट लेते थे अपनी बॉडी पार्ट्स पर. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड. विद द इन्वेंशन ऑफ दीज स्विंग निडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग. जब इन्वेंशन हुआ सिलाई मशीन का, स्विंग निडल का, स्विंग निडल का, तो पीपल्स ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया फैब्रिक का. स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन. और फिर उसमें अलग अलग तरीके के वेरिएशन आए, बदलाव आए. बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ीज, धोती, लुंगीज और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. और जो साड़ी होती है, धोती होती है, वो क्या होता है, बिना स्टिचिंग के ही होती है पूरी एक साथ. स्टिचिंग मीन्स अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाना, लेकिन जो साड़ी होती है और धोती होती है वो पूरा एक पीस होता है फैब्रिक का. जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम. जिस तरह से खाने की चीज़ों की वैरायटी होती है, उसी तरह से लार्ज वैरायटी फैब्रिक्स में भी होती है. तो ये हमारा हो गया चैप्टर फिनिश. आप लोग बेटा समझ लेना और ध्यान से समझकर चैप्टर करना है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. गुड बाय.